Hello students, this is class 7 science chapter number 12, that is reproduction in plants. This is second part of this chapter. Okay, means this is second video of this chapter. Okay, we will start with the revision of this chapter. जो हमने पहले के पीरियड में देखा था, फर्स्ट हम क्या करेंगे उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद में आगे जाएंगे. ओके, सो व्हाट वाज आवर फर्स्ट टाइम टॉपिक? व्हाट वी हैव स्टडीड? वी हैव स्टडीड रिप्रोडक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है, थोड़ा रिवाइज करो. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू what individual from their parents. okay, कोई भी पेरेंट है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जैसे दिखने वाला न्यू इंडिविजुअल, नया एनिमल या प्लांट प्रोड्यूस करता है. The process is called as reproduction. The process is called as what? Reproduction. We have studied this in detail. Okay. Now the second topic of this was what are different methods of reproduction. Reproduction के अलग अलग modes कौन कौन से हैं? We have studied that there are two different modes of reproduction. What are they? They are sexual reproduction and असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बराबर है ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, है ना. जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसे बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जिसमें सिर्फ वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, आप दूसरे वे से प्लांट में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और असेक्सुअल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि जो सीड्स फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस होता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो विदाउट सीड रिप्रोड्यूस होता है वो होता है असेक्सुअल reproduction. okay, so these are different modes, two modes of reproduction. what are they? Sexual reproduction and असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद में कल हमने देखे थे पार्ट्स ऑफ प्लांट. पार्ट्स ऑफ प्लांट, ये वर्ड जो है ना, मैं क्या करती हूँ, लिखते समय थोड़ी सी गड़बड़ कर देती हूँ, है ना. सो डोंट राइट इट एज पार्ट्स ऑफ पार्ट्स. क्या लिखा है ना, दिस वर्ड इज प्लांट. पार्ट्स ऑफ प्लांट. प्लांट के कौन से दो पार्ट्स हैं? पहला पार्ट है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट. प्लांट के जो पार्ट्स है, कुछ पार्ट्स वेजिटेटिव है जो सिर्फ वेजिटेशन का मतलब जो ग्रो करते हैं, अलग अलग फंक्शंस उनके होते हैं और वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते. और रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब ऐसा पार्ट जो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सीड प्रोड्यूस करने वाले प्लांट पार्ट वो है जो सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वो है वेजिटेटिव पार्ट. जो सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव. ओके, वेजिटेटिव पार्ट्स देखो कौन थे प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स में आते हैं रूट्स है, जिसका अलग फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. स्टेम है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल एंड फूड का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को, और जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, दैट इज ऑल्सो वेजिटेटिव पार्ट. एंड लीव्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड प्रोड्यूस करना, ये काम किसका है? लीव्स का है. इट इज़ ऑल्सो ए वेजिटेटिव पार्ट. ये तीनों पार्ट्स में एबिलिटी नहीं है सीड्स प्रोड्यूस करने की. ये तीनों पार्ट सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई इट इज़ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब क्या? ये जो है फ्लावर जो है ये क्या कर सकता है? फ्लावर में सीड्स प्रोड्यूसिंग एबिलिटी होती है. फ्लावर्स कैन प्रोड्यूस सीड्स. ये क्या कर सकते हैं? इसमें सीड्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है. हाँ, फ्लावर में दो टाइप के
पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे गमिट बोलते हैं हम, है ना। फ्लावर के अंदर फ्लावर का स्ट्रक्चर हमने इससे पहले के चैप्टर में डिस्कस किया है ना, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्टामेन, जिसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, है ना। और एक होता है पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ स्टामेन प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टामेन भी प्रेजेंट होता है, पिस्टल भी प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये हम इसको डिटेल में बाद में स्टडी करने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए ध्यान में रखो कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, चलो आगे बढ़ो। ओके, उसके बाद में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था कल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? रिप्रोडक्शन विदाउट यूजिंग सीड्स। रिप्रोडक्शन विदाउट यूजिंग सीड्स इज कॉल्ड व्हाट? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इट इज डन बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट्स जो है प्लांट के, वो भी क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, लेकिन उसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दैट इज वाई इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके ओके, नाउ वी हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके एक से ज़्यादा टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स है? पहली जो टाइप है इसकी, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हमने सबसे पहला जो देखा था वो था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्स्ट टाइप कौन सी है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद में है बडिंग। दिस इज अनदर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बडिंग। बडिंग के बाद में आता है फ्रैगमेंटेशन, और फ्रैगमेंटेशन के बाद में आता है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, सो दीज आर 4 डिफरेंट व्हाट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से क्या देख रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से बडिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस हमने इससे पहले देखी है ना। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन मीन्स न्यू प्लांट ग्रोज from vegetative part of plant, vegetative part of plant। जैसे कि रूट से नया प्लांट बनता है, स्टेम से नया प्लांट बनता है, प्रोड्यूस होता है, बनता है मतलब, और कौन सा? लीव्स से भी प्लांट बन सकते हैं, है ना। ये 3 अलग अलग चीज़ों से प्लांट्स फॉर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं। वो मेथड को हमने बोला था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने आपको दिखाए हैं। जो कल हमने डिस्कस किए थे ना, वो एग्जाम्पल यहाँ पे हम फोटोज़ के फॉर्म में मैं आपको दिखा रही हूँ। जिसमें ये पहला एग्जाम्पल कौन सा है? देखो, ये पोटैटो का एग्जाम्पल है। व्हाट इज पोटैटो? पोटैटो इज ए स्टेम। पोटैटो इज ए स्टेम। ये पोटैटो के ऊपर ये जो दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज बर्ड। इसे हम बोलते हैं बर्ड। और ये जो बर्ड्स होते हैं, ये अगर मैंने इसको सॉइल के अंदर सो किया, पोटैटो को अगर मैंने सॉइल के अंदर सो किया, तो उसके बाद में ये जो है मतलब इसमें से जो ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी ग्रोथ होती है, और इसकी ग्रोथ होने के बाद में कुछ पार्ट इसका सॉइल के ऊपर ग्रो होने लगता है, जिसको स्टेम मतलब जिसको स्टेम नहीं, जिसको लीव्स आते हैं ऊपर, और स्टेम भी ग्रो होता है बराबर। तो ऊपर जो है उसकी शूट सिस्टम ग्रो होती है, और नीचे उसके क्या आते हैं? रूट्स ग्रो होते हैं, और फिर इसको पोटैटोज जो है वो ज़मीन के अंदर ही लगते हैं, है ना। तो ये जो है पोटैटो की ग्रोथ होती है कैसे? पोटैटो ग्रोज फ्रॉम स्टेम। स्टेम इज ए वेजिटेटिव पार्ट। स्टेम क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है, जिससे पोटैटो की ग्रोथ होती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ये जो प्रोसेस है, एक लेयरिंग नाम की प्रोसेस होती है, जिसमें स्टेम, देखो ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, क्या हुआ? एक प्लांट था, प्लांट की एक पर्टिकुलर ब्रांच
क्या किया आपने, ज़मीन के अंदर गाड़ दी, है ना। तो ये जो है स्टेम से, इसको ज़मीन के अंदर गाड़ने के बाद में क्या होता है पता है कि इसको यहाँ पे रूट्स ग्रो होने लगते हैं इसके, और यहाँ से नए प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है स्टेम से। स्टेम से ग्रो होने वाले प्लांट का ये एक एग्जाम्पल है जिसे लेयरिंग कहा जाता है, ठीक है। स्टेम से ग्रो होते हैं प्लांट। ऐसा हो सकता है रोज़ प्लांट का, उसके बाद में चमेली का प्लांट। दिस प्लांट्स ग्रो बाय दिस मेथड। कोई भी एक उसकी ब्रांच है, उसको ज़मीन के अंदर दबा दो और उसके ऊपर वेट रखो, फिर जो प्लांट उसका ज़मीन के अंदर जो स्टेम का पोर्शन जाता है उसको नए रूट्स फॉर्म होके वहाँ से नया फ्लावर क्या होता है, ग्रो होता है। द मेथड इज कॉल्ड एज लेयरिंग। ये जो नीचे दिख रहा है आपको, उसको स्टेम कटिंग बोला जाता है, ठीक है। ये देखो इसकी बार्क यहाँ से थोड़ी सी रिमूव की है, फिर उसको मॉइस्ट ऑयल लगा दी, हाँ, और उसके ऊपर पॉलीथीन का कवर किया। इस वजह से ये मॉइस्ट सॉइल की वजह से ये रीजन जो है ना, यहाँ पे रूट्स की ग्रोथ होती है, और बाद में उसको आप क्या करो, अलग करके ज़मीन में सोक करो, तो उससे क्या बन जाएगा, नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये स्टेम से प्रोड्यूस होने वाले प्लांट्स का एग्जाम्पल है। मेथड को बोला जाता है लेयरिंग। थर्ड देखो, ये वही है जो मैंने आपको बताया था। कुछ प्लांट्स है ना, ये करी लीव्स का प्लांट होता है ना, कड़ी पत्ता है ना, उसके प्लांट्स इस मेथड से भी ग्रो होते हैं। एक उसको एडिशनल स्टेम ज़मीन को पैरेलल डायरेक्शन में ग्रो होता है, और फिर ये जहाँ जहाँ पे ज़मीन के टच में आता है वहाँ पे इससे एक से ज़्यादा प्लांट्स ये क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है फ्रॉम स्टेम। नेक्स्ट ये है ओनियन का एग्जाम्पल। देखो ओनियन, उसको जब ये ऊपर बर्ड्स जैसा है ना, इसके ये एक्चुअली लीव्स है इसके। इसको अगर मैंने ये बल्ब को, ओनियन बल्ब को अगर ज़मीन के अंदर सो किया तो देखो उसके अलग अलग पार्ट्स फॉर्म होते हैं अंदर, क्रॉस सेक्शन। इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रोसेस समझ लो। और उसका क्या होता है, उससे धीरे धीरे नए ओनियन बल्ब्स में उसकी ग्रोथ होती है और नया ओनियन का प्लांट ग्रो होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। दीज आर कॉल्ड एज डॉटर बल्ब्स। ओके, सो दिस इज अनदर मेथड, एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये देखो मैंने आपको बोला था कि लीव्स से भी प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं ना, तो लीव्स से रिप्रोड्यूस होने वाला प्लांट का एग्जाम्पल जो है वो है ब्रायोफिलम। और ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये ब्रायोफिलम है। देखो ये ब्रायोफिलम के जो लीव्स है, ये लीव्स के ऊपर ये जो पोर्शन देख रहे हो ना आप, ये बर्ड्स है, यहाँ पे बर्ड्स होते हैं। और धीरे धीरे देखो, अगर किसी वजह से ये लीफ अगर ज़मीन के ऊपर गिर गया तो हर बर्ड से नया प्लांट क्या हो सकता है, ग्रो हो सकता है। ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अभी हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, वी हैव स्टडीड डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने देखा कि न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसमें किससे आते हैं, रूट से कुछ प्लांट ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट लीव्स से ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट कैसे ग्रो होते हैं, स्टेम से ग्रो होते हैं। ओके, सो दिस वाज फर्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी जो सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज बडिंग। ये जो मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट, बडिंग। बडिंग किस बारे में होती है, देखो बडिंग ये जो प्रोसेस है ये होती है माइक्रोब्स के केस में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलो इसको आप, जो इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं, है ना। ऐसे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बॉडी में कौन सी प्रोसेस होती है, जिनको आप सिंगल सेल्ड या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी बोल सकते हो। दीज ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। इनकी बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, जो कि अगेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसका एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो ईस्ट। कौन, ईस्ट, नाम सुना है। ईस्ट जो ब्रेड वगैरह घर पे बनाने के लिए, या आप ये बनाते हो ना इडली ढोकला, ये चीज़ों को बनाने के लिए उसमें ईस्ट नाम का एक
एक तरह का प्लांट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है फंगस टाइप का, वो आप क्या करते हो उसमें उसकी पाउडर ऐड करते हो, है ना, जिसकी वजह से आपका ब्रेड स्पंजी बनता है ना। तो ये जो ईस्ट है हम सब मतलब जाना माना सब्सटेंस है, इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है बाय द मेथड ऑफ बडिंग से ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। चलो देखते हैं बडिंग में क्या होता है। सी बडिंग, इट इज हैपनिंग इन द बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे पहले एक छोटा सा बर्ड आता है। बर्ड वर्ड का मीनिंग देखो क्या है, बर्ड का मीनिंग क्या है, बर्ड मीन्स ए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम ईस्ट सेल। ईस्ट की जो सेल होती है पहले उसको एक छोटा सा बर्ड आता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आता है, फिर ये बर्ड जो है उसकी ग्रोथ होके मैच्योर सेल बनती है, और वो मैच्योर सेल फिर पेरेंट से सेपरेट होके उसकी इंडिविजुअल ग्रोथ स्टार्ट होती है। ओके, सो यहाँ पे ध्यान में रखो, बर्डिंग टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Bud it is a bulb-like projection coming out from yeast cell. It mature into new yeast cell. नया yeast cell से बनता है। देखो स्ट्रक्चर कैसे होता है बर्ड का, ये ईस्ट की एक सेल है। ओके, ये जो है ये सेल है ना। अभी क्या आप इसको केयरफुली देखोगे तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसका जो थोड़ा सा फेंट कलर का है, दिस इज इट्स न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये क्या है, ये ईस्ट की सेल है। ये क्या है, ईस्ट की सेल है। तो आप देखो ये स्पेरिकल नहीं है, पूरा स्पीयर जैसे दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, ये इस रीजन में थोड़ा सा शेप इसका चेंज हो गया है ना। तो यहाँ से यहाँ पे प्लांट को क्या, ईस्ट के सेल को क्या आने वाली है, बर्ड आने वाला है। ओके, इसके लिए सेल का शेप थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो यहाँ पे थोड़ा बल्ज आया है ना बाहर की डायरेक्शन में, दिस बल्ज इज कॉल्ड एज बर्ड, इसे आप बोलते हो बर्ड। बर्ड में क्या होता है, पहले थोड़ा सा बल जाएगा, सबसे पहले थोड़ा सा बल जाएगा, उसके बाद में उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इलोंगेट होगा। इलोंगेट मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, लंबा हो जाएगा वो थोड़ा सा, और बर्ड के अंदर एंटर होगा, और उसके बाद में जो न्यूक्लियस है वो बीच में से ब्रेक होगा, कुछ पोर्शन ओरिजिनल सेल में रहेगा, कुछ पोर्शन नए सेल में चला जाएगा बराबर। और इसके बाद में इसकी मैच्योर होने के बाद में ये जो बर्ड है ये सेपरेट बन जाएगा, ठीक है, और ये सेपरेट हो जाएगा, ईस्ट से सेपरेट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि ये जो न्यू सेल, अभी ये न्यू ऑर्गेनिज्म है, इतना जो रीजन है ना ऊपर का, सॉरी, ये ऊपर का इतना रीजन जो है अभी ये सेपरेट सेल बन गया न्यू बर्ड। कई बार ये सेपरेट हो जाता है, मतलब ये प्लांट सेल ऐसी बाजू में रहती है, उसका न्यू बर्ड यहाँ पे सेपरेट हो जाता है, ऐसे होगा। और कई बार क्या होता है, ये बर्ड जो है ये इसी को चिपका हुआ रहता है, मतलब सेपरेट नहीं होगा, उसी को चिपका हुआ रहेगा, ठीक है। फिर दोबारा रिप्रोडक्शन होगी, नया बर्ड प्रोड्यूस होगा, फिर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। तो ये क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल चिपकी एक चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ओके, देयर इज ए चेन ऑफ बर्ड्स, और फिर ये हर बर्ड एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कैसे होता है, ग्रो होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ये कौन सी प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ बडिंग, ठीक है। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके टेक्स्ट बुक का, जो मैंने यहाँ पे लिया है। कुछ पॉइंट्स आपको इसमें से नोट करके लिखने हैं, देखो कौन से। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड। ये बड की डेफिनेशन है। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड। The bud gradually grows and get detached from the parent cell and form a new yeast cell. Gradually का मीनिंग होता है slowly. Slowly bud grow होता है, उससे न्यू सेल बनती है, और ये न्यू सेल क्या होती है, पेरेंट से डिटैच हो जाती है। The new cell grows, mature and produces more yeast cell. Sometimes another bud arises from the bud, forming a chain of buds. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a what?
शॉर्ट टाइम लिखा हुआ है, देखो वहाँ पे मैंने उसका फोटो नहीं क्लिक किया। इफ द प्रोसेस कंटिन्यूज ए लार्ज नंबर ऑफ पीस सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, सो दिस वॉज वॉट वी कॉल्ड बडिंग। किया है मैं भी ना। सो ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें बडिंग की प्रोसेस एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको एक्सप्लेन बडिंग टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए ये डायग्राम और ये पैराग्राफ दोनों चीज़ें क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है, देखो ये फ्रैगमेंटेशन होती है स्पायरोगायरा नाम के लिविंग ऑर्गेनिज्म में। स्पायरोगायरा क्या है, एक तरफ की अलगी है। अलगी मतलब मराठी में उसको शेवाड़ बोलते हैं। कई बार आप वाटर में देखो या वाटर, हाँ स्पेशली वाटर में, एक्वेटिक बॉडीज में आपको ग्रीन कलर के तार दिखते हैं और ऐसा बहुत ही स्लीमी चिपचिपा ऐसा ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है ना वाटर के अंदर, उसे हम बोलते हैं अलगी। वो होता है अलगी, है ना। आपने देखा है क्या, अलगी देखा है? ये जनरली अगर आपको देखना होगा तो आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे पॉन्ड्स है या वाटर, स्टैग्नेंट वाटर जो होता है ना, स्टैग्नेंट का मीनिंग पता है ना, रुका हुआ पानी। जनरली जो वाटर बहते रहता है वो वाटर में स्पायरोगायरा कम दिखता है, लेकिन जो वाटर स्टैग्नेंट है, एक जगह पे जमा हुआ वाटर है, उसमें कैसे ग्रोथ होने के लिए जगह अच्छी फेवरेबल कंडीशन होती है ना वो, तो ऐसे जगह पे अलगी की ग्रोथ ज़्यादा होती है। ठीक है, अलगी ये इसका शेप कैसे होता है, स्पायरोगायरा का शेप होता है धागों जैसा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे हैव, और इसमें कई सारे उनकी क्या होती है, सेल्स होती है, स्पायरोगायरा की सेल्स प्रेजेंट होती है। फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस से क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़े होना सिंपल लैंग्वेज में। ये जो स्पायरोगायरा है इसका जो शेप है ये क्या होता है, कई एक पर्टिकुलर प्लेस से ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद में इसके कितने टुकड़े बने, 2 टुकड़े बने। ये दोनों के दोनों इंडिविजुअली क्या होते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म जैसे ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। बाकी कुछ स्पेसिफिक इसमें होता है क्या प्रोसेस, नहीं होती। फ्रैगमेंटेशन मतलब उसका ब्रेकडाउन होना, और बोथ पार्ट्स ऑफ स्पायरोगायरा दे स्टार्ट्स to grow into new plants. Okay, that is what we call as fragmentation. Fragmentation means breaking of living thing into 2 or more fragments, and then both fragments grow as a new individual. दोनों fragments कैसे grow होते हैं, new individual plant की तरह grow होते हैं। This is fragmentation. इसका पिक्चर देखो, ये है आपका स्पायरोगायरा, दिख रहा है। एक स्पायरोगायरा था थ्रेड लाइक, जिसको बीच में से ब्रेक हुआ, जिसके 2 सेपरेट स्पायरोगायरा फॉर्म हुए। दिस इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ। सी, व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, अलगी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रैगमेंटेशन। जब फेवरेबल कंडीशन होती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तब अलगी जो है वो फ्रैगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस होती है। इनका रिप्रोडक्शन का स्पीड भी कैसे होता है, फास्ट होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन नहीं हो तब इनकी ग्रोथ का रेट जो है वो भी कैसे होता है, स्लो होता है। एंड अलगा break up into 2 or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. This process continues and they cover a large area in short period of time. बहुत फास्ट इसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, और शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत बड़ा एरिया ये क्या कर लेती है, कवर अप कर लेती है, ढक देती है। ठीक है, और अलगी का प्रोडक्शन जब ज़्यादा होता है तो वो बाकी के जो प्लांट्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, जो पानी के अंदर के प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो दैट कंडीशन बिकम्स हार्मफुल। ओके, लेकिन उनके ग्रोथ के लिए ये कैसे है, अलगी की ग्रोथ के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है। लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर भी कैसे होते हैं ना, एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, एकदम पॉइंट से भी छोटे पार्टिकल्स, इन्हें स्पोर बोला जाता है। और ये कैसे होता है, ये क्या है स्पोर, ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी।
असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी। जनरली आपने ब्रेड देखा है, ब्रेड के ऊपर कई बार वो कॉटन जैसा फंगस जमा होता है, कलेक्ट होता है ना, वो जब ब्रेड खराब हो जाए, उसको अगर मॉइस्चर मिला, एयर मिली, तो उसमें फंगस की क्या होती है, ग्रोथ होती है। वो जो सब्सटेंस होता है उसे म्यूकर बोला जाता है। म्यूकर, जो म्यूकर स्पेलिंग क्या है उसका, MUCOR, म्यूकर। ये स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस होते हैं। किससे? स्पोर फॉर्मेशन से। सी ये देखो, ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिखाया है, ये म्यूकर है जो ब्रेड के ऊपर ग्रो होता है। अभी आप बोलोगे ऐसा तो कुछ हमने देखा नहीं है ना ब्रेड के ऊपर, तो स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है, लेकिन वो इतना छोटा होता है साइज में कि आपको उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखो, एक म्यूकर की सेल अगर आपने कंसिडर की तो उसको कुछ रूट लाइक पार्ट्स होते हैं जो ब्रेड के अंदर तक जाते हैं और ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। बाद में उसको एक फिलामेंट जैसा पार्ट है और ऊपर है एक बल्ब, है ना। इस बल्ब को बोला जाता है स्पोरेंजियम। बल्ब को क्या बोलते हैं हम? दिस बल्ब इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। और जो रूट लाइक पार्ट इसके अंदर जाता है उसे हम बोलते हैं हाइफा। ओके, स्पोरेंजियम, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो पार्टिकल्स को बोला जाता है स्पोर्स। पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? स्पोर्स बोला जाता है। व्हेनेवर दिस प्लांट्स गेट फेवरेबल कंडीशन, जब सराउंडिंग में फेवरेबल कंडीशन है, फूड बहुत ज़्यादा है, एयर है, मॉइस्चर है, तो क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में ये जो स्पोरेंजियम नाम का कवर है ऊपर का, ये फूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, और इसमें से ये जो छोटे छोटे स्पोर्स है वो आजू बाजू में क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। और फिर ये किसी दूसरे सरफेस पे जब गिरेंगे, वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिली तो फिर से इससे नया म्यूकर क्या होता है, ग्रो होता है। ओके, सो दिस इज हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। और ये प्लांट्स कौन से हैं? ये प्लांट्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं साइज में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में आते हैं ये। ठीक है ना। तो ये किस मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इसका और एक एग्जांपल है, देखो ये वाला प्लांट आपने देखा होगा, इसको ढूंढो आप, मतलब आप इसके कलरफुल पिक्चर्स नेट पे ढूंढ सकते हो। फॉन नाम से ढूंढो, FERN, फॉन। इसका साइंटिफिक नाम है नेफ्रोलिपिस। क्या है? नेफ्रोलिपिस या फॉन। ये जो दो मतलब ये जो प्लांट है, इसके लीव्स की खासियत देखो, ये लीफ है ना। और ये लीफ अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो ये जो लीफ है ना, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे डॉट्स मिल रहे हैं। येलो कलर का डॉट होता है, ओके। ग्रीन कलर के लीव्स के ऊपर येलो या ब्राउन कलर के ये डॉट्स होते हैं। और ये डॉट जो है ये स्पोरेंजियम है प्लांट के। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अगेन स्पोर, है ना। तो ये जो स्पोर्स हैं, ये भी वैसे ही मैच्योर होने के बाद में बर्स्ट होते हैं और ये स्प्रेड होते हैं ज़मीन के ऊपर, जिसके वजह से जहाँ पे ये स्पोर्स, सोराई बोलते हैं इसको, स्पोरेंजियम म्यू करके इसको बोलते हैं। ये सोराई जो है इसके अंदर स्पोर्स होते हैं और ये मैच्योर होने के बाद में स्प्रेड होंगे ज़मीन के ऊपर, जहाँ पे गिरेंगे वहाँ पे नया प्लांट क्या हो जाएगा, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्पोर फॉर्मेशन। द मेथड इज कॉल्ड एज स्पोर फॉर्मेशन। सी, स्पोर फॉर्मेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक। Spores are asexual reproductive bodies. Spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. इसका मतलब क्या है? ये जो स्पोर्स होते हैं, हर स्पोर के ऊपर हार्ड कोटिंग होता है। किस चीज़ का कोटिंग होता है? एक हार्ड लेयर जो उसको हीट से या हाई टेम्परेचर से या लो ह्यूमिडिटी से बचा सके। मतलब ज़मीन पे अगर कहीं पे स्पोर्स गिरे हैं, सपोज एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, और कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो ये मर नहीं जाते हैं, ये ज़िंदा रहते हैं जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। और व्हेन द कंडीशन बिकम्स फेवरेबल, दे स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट्स।
Under favorable condition, a spore germinates and develops into new individual. Okay, plants such as moss and fern also reproduce by means of spores. मॉस देखो कई बार दीवारों के ऊपर एकदम मतलब बहुत कम हाइट के वेलवेट जैसा जो सब्सटेंस कलेक्ट होता है ना, मतलब जो ऐसे बहुत ही स्मूथ होता है, हाथ लगाने को दिल नहीं करता, ये बात अलग है, लेकिन वो जो वेलवेट जैसा जमा होता है वो उसे मॉस बोला जाता है। मॉस, उसको फ्यूनेरिया भी बोलते हैं। ये स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने क्या किया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अलग अलग मेथड्स यहाँ पे देखी हैं। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको डायग्राम के फॉर्म में बुक में मुझे चाहिए, वो देखो कौन सी। नोट्स तो मुझे पता है आप लोगों ने ये वीडियो सुनते सुनते देखा, लिखे होंगे, लेकिन ना अभी जो पार्ट में डायग्राम चाहती हूँ मैं जिस पेजेस के, वो पॉइंट्स थोड़ा सा नोट कर लो। इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं। देखो ये डायग्राम मुझे नोटबुक में चाहिए। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट निकाली है तो अच्छी बात है, नहीं निकाली तो अभी इसको पॉज करके निकाल लो। पूरी डिटेल में डायग्राम चाहिए नोटबुक में। उसके बाद में ये डायग्राम मुझे नोटबुक में चाहिए। एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है और उसके अंदर का पोर्शन देखो कैसे है, ऐसे 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 ड्रॉ किया तो भी चलेगा। हाँ, अगर ज़्यादा डेकोरेशन किसी को नहीं आता है तो उसके अंदर का पोर्शन इस तरह से ड्रॉ किया, या ये इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो आप, एक ऐसे, फिर इसको अटैच दूसरा, इसको अटैच तीसरा, चौथा, इसके अंदर डॉट्स दो। ठीक है, ये आपका बन गया स्पायरोगायरा। इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। फ्रैगमेंटेशन की डायग्राम मुझे बुक में चाहिए। उसके बाद में ये डायग्राम विच रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस, ये डायग्राम भी मुझे क्या चाहिए, बुक में चाहिए। ठीक है, ये 3 डायग्राम्स बनाना आपका आज का क्या है, होमवर्क है। बाकी का जो है मतलब हम अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पीरियड में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, तब तक के लिए करो पढ़ाई। बाय।